ब्लैक, अरे है ब्लैक का होता नहीं। देखो सुनो, तू सब छोड़ दो, तू मेरा काम है। संगत कोण इसको क्या कहते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहते हैं? इधर बैठो। कहते हैं इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, संगत कोण में क्या होता है? दो गो समांतर रेखाएं होती है। कितना समांतर रेखाएं होती है? दो। और दो समांतर रेखाओं पर अगर एगो तिर्यक रेखा खींचा जाता है, क्या कौन सा रेखा कहा जाता है इसको? तिर्यक रेखा कहा जाता है। और जब ये तिर्यक रेखा खींची जाती है ना, तो ये तिर्यक रेखा खींचने के बाद संगत कोण का मतलब होता है कि जो पहला एंगल होगा वो एक बार पांचवें एंगल के क्या होगा? बराबर होगा। जो दूसरा एंगल होगा वो छठवें एंगल के क्या होगा? छठवें एंगल नहीं लगाए हैं का जी? कौन मिटा दिया? आठवां जो एंगल होगा वो तीसरा एंगल के क्या होगा? आज जो चौथा एंगल होगा वो सातवें एंगल के क्या होगा? बराबर होगा। समझ रहा ना? एकांतर अंतः कोण क्या कहलाता है? इसमें कहता है कि जो अंदर वाला हई कोण होगा वो तीसरा कोण के क्या होगा? बराबर होगा। दूसरा कोण होगा वो चौथा कोण के क्या होगा? एकांतर बाह्य कोण कहता है, एकांतर बाह्य कोण कहता है कि जो बाह्य मतलब बाहरी, बाह्य मतलब बाहरी, बाहरी वाला जो कोण होता है, पहला कोण जो होगा वो हमारा तीसरे कोण के क्या होगा? बराबर होगा। और जो दूसरा कोण होगा वो कौन से कोण के बराबर होगा? चौथे कोण के बराबर होगा। अंतः सह कोण क्या कहलाता है? को इंटीरियर एंगल इसको कहते हैं। ठीक है, ये जब दो समांतर रेखाओं पर एक प्रतिच्छेदी रेखा खींची जाती है तो पहला जो एंगल होगा और दूसरा जो तीसरा जो एंगल होगा, इसको जोड़ने के बाद इसका मान कितना डिग्री आएगा? 180 डिग्री आएगा। क्योंकि जो है ना कि बाहरी अंदर अंदर वाला जो कोण होता है, क्या लिखा है? अंतः मतलब अंदर। अंतः मतलब क्या होता है? अंदर। तो जो अंतः कोण होता है, पहला एंगल और दूसरा तीसरा एंगल मिला के कितना डिग्री? दूसरा एंगल और चौथा एंगल मिला के कितना डिग्री? 180 डिग्री। बाह्य सहकोण, बाह्य माने बाहरी, बाह्य मतलब बाहरी, बाह्य सहकोण मतलब होता है सेम साइड एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, देखो हमने बाहरी का एंगल बनाया ना, देख रहे हो? बाहरी का जब दो समांतर रेखाएं होंगी तो जो एंगल यहां बनेगा वही एंगल यहां बनेगा।